पूरी डिटेल ठीक है भवानी, लौटेंगे आपके पास, अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर कि ममता बनर्जी, जी हां, 5 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से करेंगी मुलाकात। यह मुलाकात शाम 4:30 बजे सोनिया गांधी के आवास पर हो सकती है। इसके अलावा ममता बनर्जी शाम 6 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी करेंगी मुलाकात। ममता के इस कवायद को 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और माना ही जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी एंटी बीजेपी फ्रंट तैयार करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। दौरे के पहले दिन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। इसके अलावा उनकी कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, कमलनाथ से भी हुई है मुलाकात। लेकिन आज का जो कार्यक्रम बताया जा रहा है ममता बनर्जी का, वो सोनिया गांधी से मुलाकात का है। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा पर हमारे साथ बात करने के लिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जी हैं। सर, ये यात्रा पॉलिटिकल अपोजिशन रीअलाइनमेंट के लिए है, विपक्षी एकता को एकजुट कर रही है। देखिए, इस प्रकार प्रयास आज नहीं है, 50 साल से हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी जब सत्ता में होती थी, उनकी तरफ से इसकी पहल होती थी, कभी कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस के छोड़ करके इस प्रकार करने का बहुत प्रयास, सरकसिंह सिंह सुरजीत जैसा नेता थे, प्रयास करते थे, लेकिन उसका नतीजा सबको मालूम है। आज भाजपा सत्ता में, इसे उसके अगेंस्ट में जुटबद्ध होंगे स्वाभाविक, लेकिन वो भी निर्णय नहीं कर पाते कांग्रेस को ले कि नहीं ले। आज परिस्थिति के कारण वही सब पार्टी इतना हंसिए पर आ गए हैं, अस्तित्व संकट से जूझ रहे हैं। बहुत सारे पार्टियों की प्रतिनिधि लोकसभा तक नहीं पहुंचे हैं और पिछले 19 साल में भी एक बार प्रयास ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था, उसका रिजल्ट सबको मालूम है। जिसे होना कुछ नहीं है, थोड़ा सा लोगों को दिखाने का हम अभी जिंदा हैं, अस्तित्व में। और ममता बनर्जी चारों तरफ संकट से घिर रही है। प्रशासनिक जो उनकी अयोग्यता वो साबित हो रही है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, लोकतंत्र नहीं है, इकाई चुनाव नहीं हो रही है। इस प्रकार परिस्थिति में और लोगों को, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए उनको पैसा नहीं है, ये सारी बातों को लेकर वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए हैं और खुद हार चुकी है चुनाव और पीछे के दरवाजे से मुख्यमंत्री बन के बैठी है। इसीलिए उसका भी जल्दी बायो इलेक्शन हो, इसके लिए वो गुहार लगा रहे हैं। सर, ये बताइए कि विपक्षी एकता की यह कोशिश, एकजुटता की, क्या ममता आपको उपयुक्त लीडर लगती हैं आपकी नजर में या कोई और? नहीं, देखिए, बंगाल को ही जो संभाल नहीं पाए, वो देश क्या संभालेंगे? बंगाल की इतनी बुरी हालत है, 25,000 से ज्यादा लोग इस हिंसा के शिकार हुए। वो सारे अलग अलग कमीशनों में, अदालतों में जाके गुहार लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन चुप होकर देख रही है। आर्थिक तंगी है तो, और उनके सारे कर्मचारी आंदोलन में बैठे हुए हैं। जिनको नियोग पत्र मिला है उनको नियोग नहीं हो रही है, नियुक्ति नहीं हो रही है। जिन्होंने पास किया है कंपटीशन में, उनको नियोग पत्र नहीं मिल रहा है। कैसे सरकार चलेगी? तो दिलीप घोष का यही कहना था कि इससे पहले भी कोशिश हुई थी विपक्षी एकता की और ये कोशिश हो चुकी है नाकाम। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो ममता बनर्जी का लंबा चौड़ा कार्यक्रम, दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जिन्होंने, आपको बता दें, प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा और कमलनाथ से भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, सोनिया गांधी से मिलेंगी, अरविंद केजरीवाल से भी मिलेंगी। उनका उद्देश्य 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले ममता बनर्जी एंटी बीजेपी फ्रंट तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई हैं और उनकी इसी कोशिश के तहत ये तमाम कार्यक्रम। लेकिन सीधे हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ अमित पांडे इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले बताएं कि ममता बनर्जी का आज का क्या क्या कार्यक्रम? देखिए, ममता बनर्जी का आज का भी तमाम नेताओं से मिलेंगी। 2 बजे के आसपास उन्होंने कुछ पत्रकारों से भी मिलने का प्रोग्राम रखा है। इसके अलावा अन्य नेताओं से भी मिलेंगी वो। तो कुल मिलाकर एक जो राजनीतिक हलचल है वो यहाँ पर हमें काफी ज्यादा टीएमसी की ओर से देखने को मिलेगी। और कल भी इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और इसके अलावा अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। तो आज भी हम उम्मीद कर सकते हैं ये नेताओं का दौर, मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। कुछ मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया, कुछ पत्रकारों से वो मिलेंगी। इसके अलावा कुछ अनशेड्यूल्ड मीटिंग भी हैं जिसका जो खुलासा थोड़ी देर में ही होगा। तो आज भी बेहद गहमा गहमी वाला दिन होगा ममता बनर्जी की विजिट के हिसाब से और हम महत्वपूर्ण मीटिंग आज ये उम्मीद कर सकते हैं। अमित, आज सोनिया गांधी की इस मुलाकात के मायने क्या हैं? क्योंकि 2024 को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उससे पहले तो यूपी चुनाव है। तो ये फिलहाल जो नजर है 2024 पर है या फिर उससे पहले यूपी चुनाव पर?
देखिए, एक तरीके से ममता बनर्जी की अगर पूरी विजिट को हम देखें तो इससे पहले टीएमसी की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उन्होंने ममता बनर्जी को अपना लीडर घोषित किया था, यानी कि उनके विजिट के ठीक कुछ दिनों पहले संसदीय दल का नेता घोषित किया था, यानी कि ये संकेत दिए थे कि संसदीय राजनीति में भी ममता बनर्जी की सक्रियता रहेगी। इसके बाद जब यहाँ पर दिल्ली में वो सोनिया गांधी से मिलती हैं, कांग्रेस के नेताओं से मिलती है, विपक्ष के अन्य नेताओं से जब उनकी मुलाकात होगी तो किस तरीके से विपक्ष के अलग अलग नेताओं का अलग अलग धड़ों का रुख क्या है वह ये भांपने की कोशिश करेंगी और उसके बाद वो अपनी रणनीति बनाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद सबसे सशक्त चेहरा विपक्ष का ममता बनर्जी उभरी हैं, लेकिन किस तरीके से वह अपने साथ अन्य विपक्षी दलों को ले चलेंगी ये बड़ा सवाल है। अमित लौट रहे हैं आपके पास दिल्ली में, अमित लौट रहे हैं आपके पास दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात और चुनाव की तैयारियों पर ममता बनर्जी ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। अमित, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि फिलहाल उनकी नजर क्या अभी जो जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने उस पर है या फिर अभी से ही 2024 के लिए वो तैयारी कर रही हैं, क्योंकि वो खुद कह रही हैं कि उससे 2024 से पहले तो सामने यूपी के चुनाव है, पंजाब के चुनाव है, कई राज्यों के नाम उन्होंने गिनाए। देखिए, बेहद सधी हुई नेता है ममता बनर्जी और जो ये पश्चिम बंगाल चुनाव की जो जीत है उनमें काफी ज्यादा मायने बतौर राष्ट्रीय नेता ममता बनर्जी के अंदर वो बदल दी हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि प्लानिंग की जरूरत है। उनको मालूम है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर हमें खड़ा होना है तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हमने सशक्त तरीके से बीजेपी को पटकनी दी थी उस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होना है। इसीलिए सबसे पहली चीज उन्होंने कहा है प्लानिंग जरूरी है। यूपी चुनाव, पंजाब चुनाव, तो इसका मतलब कि पहले विपक्ष अपना आधार मजबूत करे। बिल्कुल अमित, लौट रहे हैं आपके पास। तो इस बीच आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। पार्लियामेंट का चुनाव 2024 में है, अभी थोड़ा वक्त है, चुनाव दूर है लेकिन बहुत दूर भी नहीं है। विपक्ष को एक साथ आना होगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी तमाम राजनीतिज्ञों को, वर्कर्स को, अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना है। तो कांग्रेस की नजर सीधे 2024 पर, लेकिन अमित फिर अब सोनिया गांधी से मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, सोनिया गांधी इसमें अगर विपक्ष एकजुटता की बात होती है तो सोनिया गांधी कांग्रेस से जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है, तो सोनिया गांधी से इससे पहले भी ममता बनर्जी की मुलाकात होती रही है और ये मुलाकात तब हो रही है जब ममता बनर्जी एक राज्य में पूरी तरीके से जीत चुकी हैं। उन्होंने बीजेपी को पटकनी दी है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इन दोनों बड़े दलों की भागीदारी होगी, कैसे दोनों की रणनीति होगी, पश्चिम बंगाल में किस तरीके से इन दोनों दलों का अलाइनमेंट होगा, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। हालांकि जो तीसरा पॉइंट मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल, वो तो उसकी चर्चा कम ही होगी। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे दोनों बड़े दल, विपक्षी दल कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर चर्चा होगी। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भी सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच मुलाकात हुई थी, लेकिन परिस्थिति कुछ और थी। तब वो भी बीजेपी को चैलेंज कर रही थी और सोनिया गांधी भी, उनकी कांग्रेस भी जाहिर सी बात है बीजेपी को चैलेंज कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में पटकनी दे दी है। तो कैसे इस जीत के मोमेंटम को, कैसे राष्ट्रीय स्तर पर दोनों दल साथ हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करें, इस बात पर चर्चा होगी, रणनीति होगी और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अनाउंसमेंट भी आज नहीं तो आने वाले कुछ समय में जरूर होगा। अमित, लौट रहे हैं आपके पास। ममता के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे चुनाव की तैयारी में लगी है। ऐसे में अगर कुछ विपक्षी दल अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव की रणनीति बना रहे हैं तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? सभी दलों को अपने अपने चुनाव लड़ने का अधिकार है। उधर ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर आरजेडी की प्रतिक्रिया भी सामने आई, क्या कहा, सुनिए वो भी। ममता दीदी ने बिल्कुल सही बात कही है और अभी तो 2024 दूर है,
फाइनल मैच तो 24 में होगा, लेकिन इसके पहले अभी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल भी होना है। कई राज्यों के चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे पहले है, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सब लोगों का ये प्लानिंग हो रहा है, सभी विपक्षी पार्टियां, कि बीजेपी को वहां से बंगाल में जिस तरह पटकनी दिया गया, उसी तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ किया जाए। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, आप कह रहे हैं कि